रस्मों के इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। जिसे खुद अपनों की फीलिंग्स और इमोशंस की कदर नहीं है, उसे दूसरों को इनसेंसिटिव कहने का कोई हक नहीं है। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया हमेशा। थैंक यू फूफा जी, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू। थैंक यू सो मच। पाकिट देना भूल गई, वो पोस्ट से आया तुम्हारे लिए। सिमरन प्लीज पानी लेकर। गुणा लो पानी पियो, पानी पी लो तुम प्लीज। कविता को कैंसर है, तुमने बताया नहीं आज तक? अरे देवा, कैंसर? मुझे खुद नहीं पता था मानस। कविता ने ये बात हमसे छुपा कर रखी। जब मुझे पता चला बहुत देर हो चुकी थी। मेटास्टैटिक किडनी कैंसर, जेरोटास्पेशिया, स्टेज 4। इसलिए तो मैंने यूएस भेजी ये रिपोर्ट्स मानस। मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन क्या करूं? द कैंसर इज स्प्रेड इन द लंग्स, इन द वेन्स। इट्स टू लेट मानस। देयर इज नो होप। स्टेज 4, आई डोंट बिलीव दिस। तुम्हें कब पता चला इसके बारे में? कुछ ही दिनों पहले, इसलिए तो भेजी मैंने यूएस से रिपोर्ट्स। मैंने डॉक्टर केली के साथ ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट भी ली। मैंने सोचा मैं कविता को वहां ले जाऊंगी फॉर द ट्रीटमेंट के लिए, बट व्हाट इज द यूज नाउ? रोहित क्या चाहता है? रोहित क्या चाहता है? रोहित नहीं जानता। रोहित नहीं जानता इसके बारे में? नो। कविता को कैंसर है और वो उसे पता नहीं है? नो। और अंकल को? वो भी नहीं जानते। What is this? What is this supposed to be? रोहित को तो बताना चाहिए था ना तुम्हें। लास्ट स्टेज का कैंसर है। I mean, हो सकता है जो थोड़े बहुत दिन बचे हैं वो कुछ अलग तरीके से रोहित उसके साथ बिताना चाहे, कुछ करना चाहता हो उसके लिए। ट्रीटमेंट के बारे में उनको पता होना चाहिए। Why does रोहित not know about this? कब जानेगा वो? When she's dead, माने जब वो नहीं रहेगी उसके बाद? No. जिंदगी भर का धोखा होगा उसके साथ, and he will never forgive you for this. I'll tell him. Manas. I'm sorry, but I mean. तो अब बिना बताए जाना शुरू कर दिया तुमने? अभी तुम सो रहे थे ना? कहाँ जा रही हो? अनिल शौरी के ऑफिस। That explains it all. कहना क्या चाहते हो तुम? कैलेंडर लॉन्च की डेट फिक्स करनी है इसलिए जा रही हूँ। कितनी बार उसकी डेट फिक्स करोगे? एक बार हो तो चुकी है। और जो डेट फिक्स हुई है उसमें मैं नहीं आ सकता, तुम जानती हो। You'll have to go there alone. अभी डेट पोस्टपोन हो चुकी है जिससे कि तुम आ सको। जिस कैलेंडर के लिए काम करना तुम्हारे लिए ड्रीम था, उस कैलेंडर की लॉन्च पार्टी के लिए मैं अकेले नहीं जाना चाहती। कल जब तुमने कहा कि तुम नहीं आ सकते तो मैंने इस बारे में अनिल से बात की। हाँ, मैं समझा क्यों। यही ना कि तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे एम्बिशन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। That's. Listen, I'm sorry, go. I know
तुमने मेरे करे के लिए क्या किया है रोहित, आई नो दैट। इट्स जस्ट दैट आई बिकम अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन एट टाइम्स। आई एम सॉरी फॉर दैट। खड़ूस खड़ूस बुड्ढे हो गए तुम। हाँ, तुम्हारे साथ रह रह के हो तो गया हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें। प्लीज। यहाँ नहीं आता तो क्या करता मैं? फोन तुम उठा नहीं रही हो, मोबाइल तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो चुका है। प्लीज तुमसे बात भी करूं तो कैसे करूं? तुम्हें मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है अश्विन, और वैसे भी मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, ये जानने की भी जरूरत नहीं है। और तुम तो यही चाहते थे ना? नहीं नहीं नहीं, देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। एक्चुअली इट्स जस्ट माई फॉल्ट। अपने हॉस्पिटल की रेपुटेशन को लेकर मैं इतना कॉन्शियस हो गया था कि घबरा गया। दरअसल सिमरन के साथ जो कुछ हो रहा है ना, और उसकी जो हॉस्पिटल में घटनाएं घट रही हैं, उससे मैं घबरा गया। मुझे लगा कि मानस हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमारे हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचाएगा। और उसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया? हाँ, डोंट टच मी अश्विन प्लीज। उर्मिला, शाम को आना। मैडम आप हमेशा यही कहती हैं। मैंने भरोसे पे आकर आपको इतना सामान क्रेडिट पे दिया है, अभी 2 महीने होने को आ गए और आपने एक भी पैसा नहीं दिया। अभी तो मुझे पैसे मांगते हुए भी शर्म आने लग गई है। सामान देना तो मैंने बंद कर दिया है। अब आपका क्या करूं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। शट अप। एक औरत से इस तरह बात करते हैं, शर्म नहीं आती है? कितने पैसे हैं तुम्हारे? जी 13,400 रुपये। अश्विन तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ये 15,000 है, बाकी का बैलेंस पे लिख लो। ओके? इनके पैसे इन्हें वापस दे दो, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। मैडम आप ये पैसे साहब को ही चुका दीजिएगा। मैंने कहा ना पैसे वापस दे दो। तुम जाओ यहाँ से, और आइंदा तमीज से बात करना। कम ऑन। क्यों दिए तुमने पैसे? कौन होते हो तुम? मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। एक पैसा नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा। मैंने कोई एहसान नहीं किया उर्मिला। मैंने दिया या तुमने दिया, एक ही बात है। एक बात नहीं है अश्विन, तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। ओके, इसे लोन समझ लो। जब पैसे हो तब लौटा देना। आई एम नॉट इंसिस्टिंग। नहीं भी दिया तो इट्स ओके। रोहित जल्दी आओ, नाश्ता तैयार है। ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? अरे रोहित। आ गया। आई एम रेडी। वो क्या आज सुबह उठने में बहुत आलस आ रहा था। वाओ, सैंडविचेस। लाओ। नहीं खाओ। तुम नहीं खा रही क्या? नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। कविता तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ रोहित, मेरी तबीयत ठीक है। तुम सैंडविच खा के बताओ कैसे बने। तुम पहले मेरी बात का जवाब दो। कविता तुम्हें हो क्या आजकल? रात को देर से सोती हो, सुबह आज 5 बजे जब आँख खुली तो देखा घर में टहल रही हो। नहीं रोहित, मैं तो सुबह 8 बजे उठी। तुमने गलत टाइम देखा होगा। तुम आज खुद देर से उठे हो ना, इसलिए लग रहा है ऐसा। वाओ, एक्सीलेंट सैंडविचेस। कविता तुम भी खाओ ना प्लीज। देखो मुझे अकेला खाना पसंद नहीं है। प्लीज ईट। खाओ ना बाबा। अच्छा खा रही हूँ रोहित। रोहित मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम नाश्ता करो, मैं अभी आ रही हूँ। कविता वेटिंग आउटसाइड, तुम जल्दी बाहर आओ। अरे बाबा मैं नहा रही हूँ रोहित। जल्दी आना। हेलो जीजू, आप ऑफिस नहीं गए? हाँ, वो रश्मि थोड़ा लेट हो गया। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। कविता दीदी कैसी है? वो मुझे कविता की तबीयत ठीक नहीं लग रही रश्मि। क्या हुआ दीदी को? नहीं, ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ी वॉमिटिंग हो रही है। आप बात करवाइए उनसे। अब रश्मि, कविता बाथरूम में है,
कुछ खास काम था? हाँ, नहीं एक्चुअली मैं दीदी को शाम को बाहर ले जाना चाहती थी। कहाँ? वो सेंचुरी होटल में गोइंग फूड फेस्टिवल है। मैंने सोचा कि दीदी को वहाँ बहुत मज़ा आएगा। जीजू, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। ओके बाय। सर, जीजू कह रहे थे कि कविता दीदी को वॉमिटिंग हो रही है। तुम लोग रोहित को बताते क्यों नहीं? उसे तो पता होना चाहिए कि कविता की तबीयत खराब है, कितनी खराब है और क्यों खराब है। जब उसे सच्चाई के बारे में पता चलेगा ना, तब वो तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। सिमरन दीदी। हेलो सिमरन दीदी। रश्मि, यूएस लैब से कविता की रिपोर्ट्स आ गई हैं। वी आर एक्चुअली होपिंग अगेंस्ट होप। शी इज इन हर लास्ट स्टेजेस। 4th स्टेज चल रहा है उसका। सिमरन दीदी, आपने कविता दीदी को बताया? नहीं, डायरेक्टली तो नहीं बता पाऊंगी मैं, मगर डिसाइड किया कि रोहित को बता दूं। अब ये बात छुपाना ठीक नहीं है। प्रणय सर भी यही कह रहे थे। एक काम कर रश्मि, मैं ये सेकंड ओपिनियन की रिपोर्ट्स डॉक्टर जयसवाल के पास पहुंचा देती हूँ। आज शाम को तू ही ले जाना कविता को वहाँ। उसके एब्सेंस में मैं रोहित से मिल लूंगी और उसे बता दूंगी। और प्लीज ये ध्यान रखना कि कविता को ये नहीं पता चले कि मैं रोहित से मिलने गई। जी। बाय। बाय दीदी। दीदी ने डिसाइड किया है कि वो आज ही जीजू को सब कुछ बता देंगी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है सर। What is this, रश्मि? डॉक्टर सिमरन ने बहुत सही डिसीजन लिया है। उन्हें तो बहुत पहले बता देना चाहिए था। कहीं कविता दीदी जीजू को सच बताने के लिए सिमरन दीदी से नाराज ना हो जाए। सो शी विल बी वेरी अपसेट। उन्हें लगेगा कि हमने उन्हें चीट किया है, उनका प्रॉमिस तोड़ा है। You don't worry. देखो, कविता को संभालने के लिए मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, so that she takes it in the right spirit. जब तुमने उसे प्रॉमिस किया था, तब वो कविता के प्यार में किया था, और अब जब प्रॉमिस तोड़ रही हो, तो भी उसी ख्याल से कि उसके साथ कुछ गलत ना हो, है ना? मैडम, ये डॉक्टर अश्विनी साहब ने भेजे। थैंक यू। और इसमें साइन कर दीजिए। थैंक यू। आई एम सॉरी। बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ कि इतने दिनों तक तुम्हारे ड्यूज़ नहीं दे सका। 50,000 रुपये का तुम्हारा अकाउंट क्लियर कर रहा हूँ। सॉरी फॉर द डिले। डॉक्टर अश्विन वाधवा। कविता, कविता, कविता। डॉक्टर सिमरन ने सेकंड ओपिनियन की रिपोर्ट्स भेजी है और उसके मुताबिक वी विल प्रोसीड विदाउट ट्रीटमेंट। पर कीमोथेरेपी के लिए हमें आपके हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी। डॉक्टर जायसवाल, आप ट्रीटमेंट के बारे में चाहें सिमरन दी से बात कर सकते हैं।
लेकिन मैं अपने हस्बैंड को मरते दम तक अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताऊंगी। हेलो कविता, कहाँ हो तुम? रोहित, मैं सिमरन दीदी के साथ हूँ। और रश्मि? अब रश्मि भी मेरे साथ ही है। एक्चुअली हम लोग फूड फेस्टिवल में हैं। यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है और तुम्हारे घर पहुँचने से पहले ही हम लोग घर पहुँच जाएंगे। कविता, मैं घर पहुँच चुका हूँ। अच्छा, तो ठीक है, बस हम यहाँ से निकल ही रहे हैं। सी यू एट होम, बाय। देखो कविता, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। रश्मि, तुम तो मेडिकल स्टूडेंट हो, समझाओ इन्हें। अपनी बीमारी की बात अपने हस्बैंड से छिपाना कोई महानता नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। इसमें हम सबको शामिल कर रही है। दीदी, जीजू इस गलती के लिए हमें कभी माफ नहीं करेंगे। हमें उन्हें बता देना चाहिए। हम सब गिल्टी फील कर रहे हैं। रश्मि, हम थोड़े दिन और रुक जाते हैं, मैं तब उन्हें बता दूंगी। रोहित, आज जल्दी घर पहुंच गए? अभी तो बताया मैंने कविता को। आपको बताया नहीं उसने? नहीं तो। अच्छा, फोन दीजिए उसे। कविता बिजी है रोहित, मैं बाद में फोन करवाती हूँ। इनफैक्ट हम लोग घर ही पहुंच रहे हैं। ओके बाय। रश्मि, किसी तरह से भी कविता का फोन ऑफ कर दे। ओके बाय। कानों में रोज मौत के कदमों की आहट और भी नजदीक आती हुई सुनाई देती है। मैं इस आहट को अनसुना करने की कोशिश में लगी थी कि जिंदगी यूं ही अर्थहीन ही ना बीत जाए। क्या हुआ रोहित? बोलो ना रोहित, कुछ हुआ है? क्या है ये? कविता कहाँ है? आ रही है। कविता को किडनी कैंसर है और उसने मुझे बताया तक नहीं। रोहित, देखा ना आपने क्या लिखा है उसने इस डायरी में? लिखती है कि उसकी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे। उसे लगता है उसे कैंसर है। गलतफहमी है उसकी। उसे कैंसर वैंसर कुछ नहीं हो सकता। कोई और प्रॉब्लम होगी, कैंसर समझ बैठी। पागल। रोहित, इट्स ट्रू।
कैंसर है। मैं तुम्हें कब से बताना चाह रही थी रोहित, लेकिन बता नहीं पाई। अंदर ही अंदर घुट रही थी, सोच रही थी कैसे समझाऊं तुम्हें। रोहित आज हिम्मत करके आई हो, लेकिन तुम्हें ऑलरेडी पता चल के रोहित, I'm really sorry। आपको सब कुछ पता था और आपने मुझे बताया तक नहीं। कविता की हालत आपने मुझसे छुपाई, मुझसे।